शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रखते। मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रखते। आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। ये बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं ना, रचते हैं ना। मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते। आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। ये बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रचते हैं ना शरीर की उन्नति का प्रबंध, तरह तरह से। सबको मालूम है। आज का प्रश्न, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, बच्चे अपनी उन्नति के लिए एक तो सदा याद की यात्रा पर रहो। बच्चे अपनी उन्नति के लिए एक सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। दूसरा, कभी भी बीती को याद नहीं करो। कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश ना रखो। जैसे कहते हैं ना, इसने ये किया, ये मेरे लिए ऐसा नहीं करा, इसने ऐसे किया, ये ऐसे करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बीती बातों को ही रिवाइज करते रहना और फिर आश रखना कि उसको कैसे करना चाहिए। आगे के लिए कोई आश न रखो। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथा, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। तो सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? तो ये श्रीमत है, इसकी चेकिंग करनी है कि हम अभी कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं। क्या इसका पालन करते हैं
या इसमें कुछ मिक्स करते हैं, फिर हम बाप से ये नहीं कह सकते कि हमारी अवस्था ऐसी क्यों है। बाबा ने अपनी अवस्था बनाने की बहुत सारी युक्तियां बताई हैं, और अगर युक्तियां यूज नहीं करते तो अवस्था कैसे बनेगी। फिर वही प्रश्न बार बार आएगा कि ऐसा है ऐसा होता है, ऐसा है तो ऐसा होता है, ऐसा है तो ऐसा होता है। बातें तो बहुत हैं, अगर हमारी बात कोई करे तो कितनी बातें हो जाती हैं, हम दूसरे की बात करें तो कितनी बातें हो जाती हैं। बातें तो बहुत है, पर यहाँ तो अवस्था बनानी है, उन्नति करनी है। और अवस्था कैसे बनेगी उसके लिए बाबा ने बताया है, समय वेस्ट नहीं करना है, सफल करना है। बार बार चेकिंग करनी है कि मेरा समय सफल हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। कई बार हम ऐसे ही हल्के में अपने समय को जाने देते हैं, तो वो भी क्या है, वो व्यर्थ के खाते में चला जाता है, तो उसका भी बोझा अपने ऊपर आएगा ना। तो सही समय पर हम सही कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ना समय को वेस्ट करें, ना व्यर्थ में उसे जाने दें। हमेशा उसकी चेकिंग जरूर करते रहें कि हम कर क्या रहे हैं। तो बच्चे अपनी उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। कभी भी बीती को याद नहीं करो, आगे के लिए कोई आश ना रखो। इसने ये किया, उसने वो किया, वो ये करता, वो ये करता, उसने पहले ये किया था, उसने पीछे वो किया था। कितनी सारी बातें हम स्टोर करके रखते हैं और उनको ही चित्त में लाकर अपना स्वरूप वैसा बनाते हैं। क्या फायदा? कोई फायदा है? आगे के लिए कोई से आश ना रखो। यहाँ हम बाप का बनने आए, बाप के साथ रहने आए, तो बाप के साथ ही रहो। व्यर्थ की बातों में जाएंगे तो नुकसान किसका? बाप का थोड़ा, हमारा। क्योंकि बाप से हम लेने आए, बाप ने हमसे क्या लेना? हम बाप से लेने आए, वो फायदा हमें लेना है। तो शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले ना, वो वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो, और कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो, तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भृकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते शरीर में, होता है ना, शरीर में रोग, यहां भृकुटी में नहीं। बस सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तो आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो, उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय एक बाप के कोई कर ना सके, और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है, और वे तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती है ये भी बाप ही समझाते। बाप कहते सत्युग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो ये बात नहीं समझाई जाती है। जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है, बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सत्व प्रधान बनना है। अब यहां सब है रूहानी बातें है, वहां है जिस्मानी बातें। तो जब भी जिस्मानी बातें होती हैं
तो समझ लेना हम बाहरी दुनिया में हैं। और रूहानी बातें होती हैं, रूह की उन्नति की बातें होती हैं, तो ही तो समझेंगे हम रूहानी दुनिया में। अब बाप की दुनिया में, बाप की दुनिया कोई एक स्थान की बात नहीं हो रही। कई बार घर में रहते हैं तो वहां कौन सी बातें होती है? सब कहेंगे जिस्मानी बातें, पर कईयों ने घर को ही बाबा का घर बनाया है, तो वहां कैसे जिस्मानी बातें होंगी? तो वहां भी क्या होंगी? रूहानी बातें। बात यह है कि बात क्या होती है, जिस्मानी या रूहानी। उसके आधार पर आप रूहानी दुनिया में हैं, उसी के आधार पर आप जिस्मानी दुनिया में हैं। चेक करना है कि नहीं करना है? हम यहाँ आए हैं रूह की उन्नति के लिए, तो रूहानी बातें करनी है, रूहानी बाप से बातें करनी है। तो अगर जिस्मानी बातों में जाएंगे तो फिर क्या बनेंगे? देह अभिमान में आएंगे, देह भान आएगा, बार बार आएगा, जो कहा जाएगा बुरा लग जाएगा, क्योंकि देह भान में है। और देही अभिमानी हर बात को कहेगा चलो अभी और आगे सीखना है, अभी और बनना है। ये छोटी सी बात भी मुझे क्यों लग गई? नहीं लगनी चाहिए। ऐसा जो मेहनत करता है अपने साथ वही देखता है। कई बार ऐसे देखा गया, कहते कि हम तो बहुत अच्छा योग कर रहे हैं, फिर भी ये बातें आ गई। किस लिए आई है? आपको शिक्षा देने के लिए आई होंगी कि हमें और कैसे आगे बढ़ना है। जिस बाबा कहते हैं आप योग लगाते हो तो माया भी आती है। अब आप कहोगे मैंने तो योग लगाया, माया क्यों आई? माया भी तो टेस्ट करने आएगी ना, देखो तो सही इसका कितना योग लग रहा है, तो वो चेकिंग करने आती है। इसमें माया का दोष नहीं है, हमारा टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट होना अच्छी बात होती है, लेकिन इसकी खुशी उसी को रहेगी जो ये पढ़ाई पढ़ता होगा, जो सदा अलर्ट रहता होगा, जो देही अभिमानी होगा। उसको खुशी होगी कि हाँ मेरी चेकिंग हुई कि मैं रूहानी बातें करता या जिस्मानी बातें करता। रूहानी बाप के पास आए ही है रूहानी खुराक लेने, तो कई और होंगे बीच में ऐसे मायावी बातें करेंगे। तो हमको क्या करना है? बाप से बात करनी है या मायावी बातें करनी है? अब मायावी बातें करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम सफल तो नहीं होगा, और टाइम वेस्ट होगा तो फिर कुछ जमा नहीं होगा, और फिर खाली खाली अंदर से ऐसे खाली खाली लगेगा। तो योग लगाते हैं, बाप की याद में रहते हैं, माया भी चेक करने आती है, तो वो भी चेकिंग करेगी, देखे तो सही ब्राह्मण कितने तैयार हुए, तो वो भी अंगुली लगाती है। तो जहाँ कमजोरी होती है वहीं से आती है, तो चेकिंग बार बार जरूरी है। तो आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहां है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, तो ये पक्का हो गया ना हार्ट के अंदर आत्मा नहीं है, नहीं, क्योंकि एक हार्ट निकालते हैं दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भ्रिकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। अच्छा बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है, उनके बिगर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाप कहते हैं छी छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु ये नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पति से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। परंतु ये बातें किसकी बुद्धि में ही नहीं है। यह है ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय
और कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में एक इसको मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूं। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं। तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे, वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने लिए कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला। यह भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नरक है व स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होते, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई हैं। सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी, समुद्र को थोड़ी खोद कर निकालेंगे। धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। तो बाप कहते मैं सबका उपकार करता हूं, सबका। मेरा फिर सब अपकार करते गाली देते। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है, कितना मान है भक्ति मार्ग में। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहीं हमने कुछ गलत नहीं किया, बस टाइम वेस्ट किया। कुछ गलत नहीं कर रहे पर टाइम वेस्ट कर रहे, तो ये गलत नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। माने एक तो दूसरे भी कार्य रहते हैं, फिर जो टाइम मिले उसमें ये सब चीजें क्यों जो वेस्टेज में जाता। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। ये अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है, और पिछाड़ी में आने वाले पुराने से भी तीखे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। बात ये है, यहां समझते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं। और जो पीछे आते हैं ना, उनको स्पष्ट स्पष्ट सब दिख रहा होता है, इसलिए वो तीखे जाते हैं। यहाँ अधूरा समझते कहीं, फिर अधूरा भूल जाते, फिर अधूरा समझते, फिर अधूरा। अच्छे से समझ तो लो। जिस घड़ी बाप को अच्छे से समझ जाएंगे तो अपनी उन्नति होगी ना। इसीलिए कहा पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं।
अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला। बाकी सब लेते हैं, एक बाप ही है सबको देने वाला, बाकी सब लेते हैं, देता नहीं है कोई बाप। ये घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है, बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ, ये तो कर सकते। इसकी उसकी तेरी मेरी, अरे भैया ये छोड़ो, खाओ पियो मौज करो। मौज ये हंसी कुकड़ी करने से नहीं होती है। मौज तो अपने जो जीवन है ना उसका गुणगान करने से होती है। आपको जो प्राप्ति हुई है ना उसका गायन करने से होती है। भगवान जो दे रहे हैं ना वो मौज होती है। तो क्यों ना अपने जीवन का ही गुणगान कर लो। जो भगवान ने तुमको दिया, तुमको भरा, कहाँ से निकाला, कहाँ बिठाया, इसका ही गुणगान कर लो, वो होती है मौज। बाबा के साथ बातें करो ना, बाबा के साथ रहने आए, बाबा के बने। बाकी तो सब आपको बाद में मिले हैं, पहले तो बाबा ही मिला था, बाबा ही प्यारा लगा, बाबा के साथ ही बैठे रहते थे, बाबा के साथ ही खेलते रहते। और ये जो इतना बड़ा परिवार है, ये घराना इतना बड़ा, सब नंबर वा पुरुषार्थ अनुसार है, पर बाबा ही प्यारा लगा ना, तो बाबा की गुण गाओ। ऐसे नहीं कि बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। बाबा इतनी याद है खाने का दिल ही नहीं किया। कहीं ऐसे भी, कहीं ऐसे भी ऐसे नहीं है कि बाबा की याद में रहेंगे तो खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। और बाप कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो, इतना तो कर सकते हो। देखो याद की यात्रा करना अलग बात है, सर्विस करना अलग बात है। कईयों को ये लगता हम याद में बैठे 4 घंटे सर्विस कर ली, ये अपन को, अपने को तुम बनाते हो शक्तिशाली, मैं सर्विस क्या की है। अपने अंदर शक्ति भरी है, अभी तो चार्जिंग हुई है, अभी तो बैटरी से कार्य भी तो करना है। कम से कम बाबा कहते 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस को, जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। देखो आत्मा की उन्नति का रास्ता बताना है। अगर देह में ही फंसे रहेंगे, देह की बातें करेंगे, क्या उन्नति होगी? हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं होगी। आत्मा की उन्नति क्या है? बाबा की बात, बाबा का ये गुण है, मुझको भी धारण कर। तो बाप कहते कम से कम इस 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो, जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। माना भगवान फिर कितना भी समझाए ना, वो अपनी तकदीर बनाते नहीं, उनको समझ भी नहीं आता। वंडर बात देखो, बड़ी सिंपल सी बात भी नहीं समझ में आती। बाप समझाते कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। आत्मा की उन्नति याद से ही होगी, क्योंकि याद होगी तो बाबा की बात भी याद आएगी, और बाबा की याद आएगी तो सफल होएंगे ना, हमारा समय भी सफल होगा, सब कुछ सफल होगा। और बाप की याद ही नहीं आएगी तो बाबा का ज्ञान क्या याद आएगा? तो ज्ञान तो बस आत्मा परमात्मा से सुना के कहेंगे हमने तो बहुत ज्ञान सुना लिया, साथ में अहम भाव भी आ जाएगा। तो इसीलिए याद के बगैर आत्मा की उन्नति हो नहीं सकती। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वे हर एक खुद समझ सकते हैं।
यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है, यह भी अपने में आवाज भरकर जाती है सर्विस पर। ये बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वे पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। तो बाप कहते अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूं। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। और बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती, वह है बेहद का शिवालय। अब है बेहद का वैशाल्य बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है और भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके। व्यवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंभोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहक खेल कहा जाता है। नाहक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निंद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट, कोई कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। क्योंकि हम सोचते बहुत अच्छा है लेकिन वो धारणा में नहीं आता। क्यों? क्योंकि योग कच्चा होता है। योग करेंगे, बुद्धि पर कमांड रहेगी, मन अपने नियंत्रण में रहेगा तो धारणा होगी। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहां गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, ये सबको फीलिंग आती है। सारा मदार है ना पढ़ाई पर और सदा सुहागिन बनती हो ना, तो ये सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी निछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, ये मासी का घर नहीं है। सारा दिन नशा रहे, ये बात ये मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो,
आगे की कोई आश मत रखो, शरीर निर्वात कर्म तो करना है। जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। मतलब क्या है इसका? फूलों को फूल उठा के वर्षा करो। इसका अर्थ है कि माना आप कटाक्ष या तर्क वितर्क ना करो, शांति से उस समय पर अपना किनारे हो जाओ। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, युक्तियां रचो। बाबा इसलिए समझाने देते हैं, उस समय की बात है। तो आंखें बड़ी शीतल चाहिए, योग में भी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा, ये सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर ना सके, ये तो बाप टीचर है, मारने की बात ही नहीं है। ये बातें सब इस समय की हैं। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरी तरफ तुम हो। जिनको आना होगा आते रहेंगे, कल पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं। बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है, बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा पॉइंट, जो बीता उससे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है। आज का वरदान, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ ये स्मृति मर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। ये स्मृति होली हंस बना देगी। आज का स्लोगन, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं, माना मैं आत्मा इस तन में आई हूं अपना श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और मेहमान हूं, इससे न्यारी हूं, तो ही आपका ना अपनी देह में मोह होगा ना किसी और की देह में मोह होगा। क्योंकि जब स्वयं को ही न्यारा समझ लिया, क्योंकि मेहमान का किसी चीज से लगाव झुकाव नहीं होता, उसको पता है मैं तो मेहमान हूं, ये तो सिर्फ यहाँ के लिए है।
तो जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। कोई विशेष दिन होता है तो चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसकी ड्रिल करो, इसका अभ्यास करो। इतने सारे संकल्प चल रहे हो तो सेकंड में स्टॉप करो। कोई कार्य करो, उस कार्य को स्टॉप करके भी संकल्पों को स्टॉप करो, याद में बैठ जाओ। देखो ऐसा अभ्यास मेरा है कि नहीं है, ये ड्रिल करो। ओम शांति।